दोस्तों, इन चैनल के मौजूद अगर मैं कुछ आमदनी जनाब पाकिस्तान तरीके इंसाफ को एक और झटका मिल चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी धुतकार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक नोटिफिकेशन जारी हुआ, ना ही मखसूस नशिस्तें अलॉट हुई, लिहाजा नाते तोते ही रह गए पायन। और अब इस बात की कोशिश की जा रही है जनाब कि किसी न किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कोई ऐसा फैसला आ जाए जिसके नतीजे में पार्लियामेंट के फैसले को नल एंड वॉइड करार देने की जो कोशिश है वो न सिर्फ कामयाब हो जाए बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पार्लियामेंट के मंजूर करदा कानून को भी चैलेंज कर दिया जाए। क्योंकि अब तक ये हालात वाज़ेह हो चुके हैं कि आज किसी भी वक्त सदर साहब जो हैं वो इस कानून की ना सिर्फ मंजूरी दे देंगे बल्कि सदर साहब की मंजूरी के बाद मखसूस नशिस्तों का ख्वाब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तिश्ना ये ताबीर ही रह जाएगा। कैसे, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिफिकेशन जारी करने के लिए जो 15 दिन की डेडलाइन दी थी वो कल रात 12 बजे इख्तिताम पजीर हो गई। और उस डेडलाइन के इख्तिताम तक ना नोटिफिकेशन जारी हुआ और ना ही मखसूस नशिस्तें मिली। तो इस सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई करेगी? दूसरा सवाल जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है, क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का तफसीली फैसला सामने नहीं आया, वो तमाम वजूहात सामने नहीं आई जिसकी बिना पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कंप्लीट जस्टिस की आड़ लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इस केस में फरीक ही नहीं थी उनको मखसूस नशिस्तें अलॉट करी। और क्या इस फैसले में जो कि अभी आना है इसके अंदर आइन की ऐसी कौन सी शिकों की किस तरीके से तशरीह की जाएगी कि इस फैसले को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिल जाए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। और ये सवाल भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुमकिना फैसले में पार्लियामेंट की तरफ से की जाने वाली इस कानून साजी के ऊपर भी दबे लफ्ज़ों में कोई रायज़नी की जाएगी? इम्पॉर्टेंट सूरत हाल है, अहम तरीन सवालात हैं और इनके जवाबात तलाश करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि जनाब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइनदारी की बजाय इमरानदारी का गलबा है और आइनदार इस वक्त एक मरतबा फिर उसी तगोदो में है जिस तरह वो उमर अता बंदयाल साहब के दौर में थे या उससे पहले गुलजार साहब के, आसिफ सईद खोसा के या जनाब साकिब निसार के दौर में थे। लिहाजा इमरानदारी के गलबे को कम करने के लिए और आइनदारों को ज़्यादा उभर के सामने आने के लिए ज़रूरत है एक ऐसे बैंक की जो न सिर्फ पूरी की पूरी सूरत हाल को हिला के रख दे बल्कि उसके नतीजे में ईमानदारी जो है वो डामाडोल हो जाए। ऐसा कोई टाइम बॉम्ब फिक्स होना चाहिए। अब सूरत हाल ये है कि ये जो मखसूस नशिस्तों का जो फैसला था इसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पाबंद किया गया था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर जिन लोगों ने शमूलियत इख्तियार की है वो 15 दिन के अंदर अंदर वापस आएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापसी के लिए वो एक मरतबा फिर नया हल्फनामा जमा कराएंगे और उस हल्फनामों के बाद इन तमाम अरकान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रुकन तस्वर किया जाएगा। और इन्हीं 15 दिनों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए फ़हरिस्त भी जमा कराई जाएगी और उस फ़हरिस्त के मुताबिक जो मखसूस नशिस्तें हैं वो अलॉट भी की जाएंगी। अब होता यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जुज़वी अमल दरामद करता है। वो तमाम लोग जिनको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रुकन अपने फैसले के अंदर ही डिक्लेयर कर दिया था, 39 वो लोग थे, उनके बारे में तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया, नोटिफिकेशन कर दिया और उनको अपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर PTI का रुकन डिक्लेयर कर दिया। बात होगी ठीक। दूसरा थे 41 अरकान और इन 41 अरकान के बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डेडलाइन गुजरने के बावजूद ना कोई फैसला किया है और ना ही उनके बारे में कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ना ही मखसूस नशिस्तें ना उन 39 लोगों के हवाले से जारी की गई हैं उस प्रपोर्शन से और ना ही 41 के प्रपोर्शन से मखसूस नशिस्तें अलॉट की गई हैं। और इसके लिए साथ साथ
पार्लियामेंट की तरफ से मंजूर करदा कानून जो कि सेनेट और कौमी असम्बली दोनों से पास हो गया, उसके बाद तो इलेक्शन कमीशन के पास अब एक लॉजिकल और लीगल ग्राउंड भी मौजूद है कि जनाब चूंकि पार्लियामेंट ने इस हवाले से कानून साजी कर ली है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस कानून साजी के ताबे है, लिहाजा इस कानून साजी को काला दम करार दिए जाने तक ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिल सकती, और ये एक लॉजिकल सी बात है। अलबत्ता जो इस वक्त की सिचुएशन है उसमें ये बात वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये जो मौक़िफ़ है उसको ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई अहमियत नहीं मिलनी, बल्कि जिस तरीके से इशारे सामने आ रहे हैं वो तमाम लोग जो काले भूनों के लगता है कोई करीबी रिश्तेदार हैं या काले भून जो हैं वो उनसे मशवरे करके फ़ैसले लिखते हैं, वो अपने वीलॉग्स के अंदर और अपने मुख्तलिफ ट्विटर पोस्टों के अंदर इस बात का इजहार कर रहे हैं कि जनाब वो तमाम लोग जो इस वक्त आइनदारी का भरम रख रहे हैं, आइनदारी का दावा कर रहे हैं, वो ज़रा हो जाएं तैयार, क्योंकि ये जो फ़ैसला है ये ना सिर्फ बहुत जल्द आने वाला है बल्कि इस फैसले के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन एक्ट पर इन्हिसार करने की बजाय आइन की शिकों पर इन्हिसार करेगी और तफसीली फैसले में भी आइन की शिकों का हवाला दिया जाएगा। भाई आपको ये बातें किसने बताई, ये ख्वाब कैसे आया आपको, ये आपको किसी, इसका मतलब ये है कि वो लोग जो फैसले लिख रहे हैं, जो काले भून हैं, वो फैसले जो हैं वो बाहर शेयर कर रहे हैं, उन फैसलों की मुखबरी कर रहे हैं। अगर वो फैसलों की मुखबरी कर रहे हैं तो ये अमल भी कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी है, कोड ऑफ कॉन्डक्ट की भी खिलाफ वर्जी है और उस सीक्रेसी प्रिंसिपल की भी खिलाफ वर्जी है जिसके हवाले से इन जजेस ने हल्फ उठाया हुआ है। अब अगर आपने हल्फ उठाया हुआ है कि आप आइन और कानून को मुकद्दम रखेंगे तो फिर आप ईमानदारी को कैसे मुकद्दम रख सकते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंस वाला है। लेकिन जो सूरत हाल है वो इसी तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब होगा क्या, होगा ये कि पार्लियामेंट का फैसला आ गया, सदर साहब अगर इसको मंजूर कर लेते हैं, आजकल 14 दिन का टाइम है उनके पास, वो इसको मंजूर करते हैं, उनकी मंजूरी के बाद ये कानून जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर इनफोर्स हो जाएगा, नाफिज हो जाएगा और इसका गज़ट नोटिफिकेशन हो जाएगा। गज़ट नोटिफिकेशन होने के बाद ये जो कानून है जिसके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस भी और बाद में मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए भी इस बात का इजहार किया था कि जनाब हम इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करेंगे, तो गज़ट नोटिफिकेशन के साथ इस कानून के मुसवदे को लफ किया जाएगा और इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया जाएगा और इसके लिए भी 184(3 यानी अवामी मफाद की डोमेन को इस्तेमाल किया जाएगा ताकि ये केस बराह रास्त जजिस कमेटी के पास जाए और जजिस कमेटी 2-1 की अक्सरियत से फैसला करे और अपनी मर्जी के जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दे ताकि जनाब इस केस को सुना जाए। अब अगर एक लम्हे के लिए हम फर्ज कर लेते हैं कि जैसे मैंने खदशात का इज़हार किया ऐसे ही होता है, मुत्तफ़िका बेंच बनने की बजाय अक्सरियत की बुनियाद पर बेंच बनता है, तो वो बेंच पहले दिन से ही अवाम के एक हिस्से के एतमाद से ना सिर्फ महरूम हो जाएगा बल्कि उसके फैसले पर पहले दिन से ही एतराज़ात हो जाएंगे। पहले दिन से ही लोगों को इस केस की सुनवाई से पहले ही इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि जनाब इस बेंच ने इस केस के हवाले से कौन सा फैसला देना है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का इस मौके पर जो प्लान है ये वो मैं आपकी खिदमत में एक से ज़ायद मरतबा शेयर कर चुका हूँ कि इस मरतबा पार्लियामेंट ने ना झुकने के अज़म का जो है वो अदा किया है। उन्होंने इस मरतबा आइनदारी का परचम उठा लिया है। उनका ये मानना है कि जनाब हमारे बनाए हुए इस कानून को एक मरतबा सुप्रीम कोर्ट काला दम करार दे या 100 मरतबा काला दम करार दे, सुप्रीम कोर्ट काला दम करेगी, हम दोबारा मंजूर करेंगे, हम दोबारा जो है उसको इन्फोर्स करेंगे। यानी ये एक नेवर एंडिंग स्टोरी का ना सिर्फ आगाज हो जाएगा बल्कि ये उस वक्त तक नेवर एंडिंग स्टोरी चलेगी जब तक कोई एक फरीक पीछे नहीं हटता। और इसी दौरान गवर्नमेंट जो है वो आईनी तरमीम को मंजूर कराएगी और आईनी तरमीम के लिए गवर्नमेंट के पास जो गैप है वो बहुत कम है। आपको याद है कि मैंने आईनी धमाके के हवाले से वीडियो भी की थी, कल भी की थी, उससे पहले भी की है। उस वीडियो में मैंने आपको इस बात से आगाह किया था कि ये जो आईनी तरमीम का पैकेज है ये
जो है वो एक बहुत बड़ा एक आइनी तरमीम ख़ास तौर पर जुडिशल सेक्टर के अंदर लेके आ रहे हैं, और इन आइनी तरमीम का जो मुहर्रक हैं वो नूर आलम साहब हैं। नूर आलम साहब का ताल्लुक है जमीयत उलमाए इस्लाम से, और उन्हीं की टिकट से वो मुंतखब हुए हैं। लिहाजा जमीयत उलमाए इस्लाम का जो बंदा है उसने जमीयत उलमाए इस्लाम की लीडरशिप से पूछे बगैर तो ये मुसव्वदा कानून जमा नहीं कराया। इसका मतलब ये है कि इम्कान ये है कि जमीयत उलमाए इस्लाम इस मुसव्वदे की या इस आइनी तरमीम के मुहर्रक होने की हैसियत से इसका बोझ भी उठाएगी और इस हवाले से वोट भी देगी। अब अगर JUI वोट देती है तो गवर्नमेंट के पास सिर्फ 5 या 6 लोगों की कमी रह जाती है, जिसके नतीजे में वो 2/3 अक्सरियत हासिल कर लेंगे। इसका मतलब ये है कि PTI के अगर 5 या 6 या 7 लोग अगर टूट जाते हैं इस आइनी तरमीम की हद तक, तो गवर्नमेंट का ना सिर्फ पर्पस सर्व हो जाएगा बल्कि आइनी तरमीम के ज़रिए इस सारे अमल को, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों का ये मानना है कि गैर आइनी है, उसको ना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दिया जा सकता है बल्कि इसके साथ साथ वो तमाम एजेंडा जिसके बारे में गवर्नमेंट का ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी डोमेन से बाहर निकल जाती है, उसके लिए उस डोमेन का ना सिर्फ तयन किया जा सकता है बल्कि आइनी तरमीम के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अहम तरीन जो इख्तियारात है उससे भी हाथ धोना पड़ जाएंगे, जो कि इस सूरत हाल में इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी काबिल कबूल होगा और मौजूदा हुकूमत के लिए भी काबिल कबूल होगा, क्योंकि एक टुथलेस किस्म की एक जुडिशरी रह जाएगी बाकी। अब इस सिनेरियो के अंदर जो सवालात मैंने भी आपकी खिदमत में रखे हैं, इसमें इस बात का इम्कान तो है, जिस तरह मैंने ये मतीउल्लाह जान के एक ट्वीट है इसकाक साहब अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसमें भी मतीउल्लाह जान इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्तसर हुक्म में इलेक्शन एक्ट पर नहीं बल्कि आइन की शिकों पर इन्हिसार किया गया था, और तफसीली फैसले में भी आइन की शिकों का हवाला दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान जो फैसले तहरीर कर रहे हैं वो मतीउल्लाह जान, हसनात मलिक, साकिब बशीर साहब जैसे लोगों से मुशावरत के साथ तहरीर किए जा रहे हैं, इसीलिए उनको उन फैसले की जुजियात और तफसीलात से इनको इल्म है। लिहाजा इस बात का भी इल्म होगा कि अगर ये कानून बन जाता है तो इस कानून को पहले दिन से ही काला दम करार देने के लिए इसी डिटेल जजमेंट के अंदर 2 जुमले अगर लिख दिए जाएंगे तो काम हो जाएगा पूरा। लिहाजा ये एक ऐसी जो लड़ाई है उसकी बुनियाद कल से डलने जा रही है, जो लड़ाई एक तवील अरसे तक चलनी है, और उस लड़ाई का अंजाम किसी ऐसे नतीजे पर निकलेगा जो मेरे और आपके हम दोनों के लिए शायद बेहतर नहीं होगा मौजूदा हालात में। लेकिन देखना ये है कि क्या इस मर्तबा जो है वो आइनदारी और इमरानदारी के दरमियान जो लड़ाई है, इस लड़ाई में फातेह कौन होगा। मेरी तो दुआ है कि आइनदारी ही जीते, इमरानदारी की जीत इस वक्त पाकिस्तान के फ़ायदे में नहीं। अपने ज़रूर साल कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह।